क्या एक कंडोम के इस्तेमाल करने से आपका टाइमिंग बढ़ जाता है? क्या साइज़ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई देता है? क्या उसके रेगुलर यूज़ करने से आपको कोई दिक्कतें हो सकती हैं? या फिर जो फीमेल है उसको कैसा फ़ील होता है? तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है? तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे कि ये करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे यूज़ या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात तो यही कि अगर आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचते हैं। अगर आपका रिलेशन एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ है, तो बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाता है, ठीक है? अब बात आती है कि क्या रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखिए, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर आपको ऐसा है कि आपको कोई भी एलर्जी नहीं होती है क्योंकि कुछ लोग ना लेटेक्स वाला इस्तेमाल करते हैं जिससे कि किसी-किसी की स्किन के ऊपर वो एलर्जी करती है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप दूसरे तरीके का कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जो पार्टनर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? अब इससे क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इससे टाइमिंग भी बढ़ता है क्योंकि जब आपकी दोनों की स्किन क्योंकि जो फीमेल की जो वजाइना है उसके अंदर की स्किन और आपका जो पार्ट है उसकी स्किन जो आपस में टच होती है तो सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ती है, आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो उसको थोड़ा-सा कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक बैरियर आ जाता है बीच में, जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी उस हद तक नहीं बढ़ पाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि आपका टाइमिंग बढ़ाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ इस तरीके के स्पेशल कंडोम भी आते हैं जो कि आपके टाइमिंग को बढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ की जो सेंसिटिविटी है उसको वो क्या कर दे क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो कि वहाँ की सेंसिटिविटी को वो कम कर देते हैं, हल्का-सा नम कर देते हैं जिससे कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा लंबे समय तक। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। अब फीमेल को कैसा लगता है तो देखिए फीमेल को टाइमिंग थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए तो उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप डायरेक्टली कर रहे हैं या फिर आप कंडोम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको बुरा नहीं लगता है और ये डिपेंड भी करता है कुछ फीमेल्स के ऊपर। तो क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, उन्होंने कहीं से सुना है कि इसको इस्तेमाल करने से अच्छा नहीं लगता है, तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम फीमेल को नहीं होती है। हाँ, अगर उसको एलर्जी होती है, तो बात अलग है। जो भी इंग्रीडिएंट्स यूज़ किए गए हैं या फिर जिस तरीके का ल्यूब उसमें है उसके हिसाब से, ठीक है? तो उसको अच्छा ही लगता है क्योंकि आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। दूसरी बात कि साइज़ में भी क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, तो इस तरीके के स्पेशल भी आते हैं जैसे कि थोड़ा-सा साइज़ इम्प्रूव हो, आपको फ़ील हो, आपकी गर्थ ज़्यादा आपको दिखे। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, तो गर्थ में थोड़ा-सा फ़र्क दिखाई देगा एंड लेंथ में भी थोड़ा बहुत आपको फ़र्क दिखाई देगा, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपका साइज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस्तेमाल करना चाहिए आपके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, अगर क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करना। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ शेयर कीजिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, पार्टनर हो, जो भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।